एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। आज हम एक्सेल में मैच फंक्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई नो कि आज मुझे वी लुकअप का पार्ट 3 लाना था, बट पार्ट 3 के लिए मैच फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि वी लुकअप प्लस मैच फंक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो इसलिए मैं पहले मैच को कवर कर रही हूँ। ओके, आज हम मैच फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन फिर इसको मल्टीपल अनदर फंक्शंस के साथ मैच करके एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है लुकअप वैल्यू। जैसा कि वी लुकअप और लुकअप फंक्शन में आपने देखा था, फर्स्ट पैरामीटर बिल्कुल सेम है, उन्हीं की तरह लुकअप वैल्यू। सेकंड है लुकअप एरे, मतलब आपकी टेबल। और थर्ड है मैच टाइप, जो एग्जैक्ट मैच वाली मैच टाइप होती थी वही, लेकिन इसमें 3 टाइप के मैच होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ओके, तो बेसिकली ये काम क्या करता है, ये हमें एक रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट करके देता है हमारे टेक्स्ट की। मतलब जिस भी पोजीशन पर हमारा कंटेंट है, हम जिसको भी लुकअप करने वाले हैं, उसकी क्या पोजीशन है अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड कंटेंट या सिलेक्टेड एरे, ये वो पोजीशन हमें फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये क्या करेगा, मुझे इनकी पोजीशन फाइंड आउट करके देगा। अगर मैं अपना टेबल एरे यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो एग्जाम्पल 1 है ये है फर्स्ट पोजीशन पर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, बट अगर मैं टेलीविज़न से सिलेक्शन करती हूँ तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड सो ऑन। ओके, तो चलिए अब एग्जाम्पल पुट करके देखते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल सिमिलर है, मैच। ठीक है, लुकअप वैल्यू हम इसको ले लेते हैं, कामा। लुकअप एरे हम टेलीविज़न से लेते हैं, कामा। अब मैच टाइप में जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के मैच होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर हम 1 पास करते हैं तो 1 क्या होता है, जो भी हम लुकअप वैल्यू देंगे, ठीक है, उससे लेस देन और इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी, ये वो हमें आउटपुट में लाके दे देगा। एक तरह से अप्रॉक्सीमेट मैच का काम करेगा। ओके, उसके बाद है ज़ीरो तो आपको पता ही है एग्जैक्ट मैच के लिए काम करता है। और उसके बाद है -1 भी आपका अप्रॉक्सीमेट मैच ही हुआ। 1 और -1 दोनों ही अप्रॉक्सीमेट मैच है। बस 1 क्या है, आपको लेस देन और इक्वल टू वैल्यू प्रोवाइड करता है लुकअप वैल्यू की, और जो -1 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू प्रोवाइड करता है लुकअप वैल्यू की। ओके, तो मोस्टली केस में एग्जैक्ट मैच ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे जो आउटपुट चाहिए होता है वो एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है। तो 0 कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। अभी एरर आया क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो चलिए यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं। जैसे ही हमने CPU दिया तो इसने हमें 2 प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, 2 कैसे प्रोवाइड किया, क्योंकि CPU की जो पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन है, क्योंकि हमने जो टेबल एरे स्टार्ट किया था वो टेलीविज़न से किया था। ओके, तो मैं यहाँ पे इनको नंबरिंग दे देती हूँ, देन फिर हम आउटपुट क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं चेंजेस करती हूँ, इसको देती हूँ मोबाइल, तो मोबाइल का है 3, इसको देते हैं माउस, तो माउस का है 7। ठीक है, तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये क्या करता है। कोई भी जो हमारा कंटेंट है, हम जो टेबल एरे सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उस लुकअप वैल्यू का हमें पोजीशन प्रोवाइड करता है कि वो किस पोजीशन पर लोकेटेड है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल में पर मेरे पास कुछ यहाँ पे मैंने डेटा लिया हुआ है। ठीक है, इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ एक नए मतलब फंक्शन से, जिसमें हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट वाले में क्या किया था, सीधा पूरा का पूरा कंटेंट दिया था और उससे रिलेटेड हमें उसकी पोजीशन मिल गई थी। बट हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाते हैं सबसे पहले मैच। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। लुकअप वैल्यू ले लेते हैं ये वाली, कामा। लुकअप एरे लेते हैं, कामा, और यहाँ पे ले लेते हैं 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है,
अब मैं अगर यहाँ पर लिखती हूँ कप, ओके, तो मुझे 1 मिल जाएगी, नो डाउट, ये तो हमने कर लिया है, ओके। लेकिन मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ CAR, ठीक है, उसके बाद दे देती हूँ एस्ट्रिक का साइन। एस्ट्रिक मैंने आई थिंक वी लुकअप या लुकअप वैल्यू में फंक्शन में समझाया था कि एस्ट्रिक का काम क्या होता है। मैं फिर से बता देती हूँ, एस्ट्रिक का मतलब क्या है कि इसके बाद कोई भी वैल्यू हो सकती है, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, ठीक है। कोई भी वैल्यू अगर आपका डेटा कंटेन कर रहा है आफ्टर CAR, तो आप एस्ट्रिक का साइन दे के उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने CAR के बाद एस्ट्रिक दिया तो यहाँ पे इसने दिखा दिया 3, ये देखिए CAR और टून को इसने इस एस्ट्रिक के अंदर कंसिडर कर लिया और उसने उसकी पोजीशन दिखा दी हमें, ओके। तो आप ऐसे भी डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि आप लुकअप वैल्यू में ही एस्ट्रिक का साइन दे दें, और दूसरा आप मैच, ठीक है, मैच के बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू होगी हमारी, ठीक है, उसके बाद कॉमा ना देकर हम यहाँ पर देंगे एक एंड का साइन, ठीक है। उसके बाद हम इसको बोलेंगे कि एस्ट्रिक, मतलब एंड साइन क्या करता है, कॉन्कैटिनेट करता है। तो जो भी हमारी लुकअप वैल्यू होगी यहाँ पर, उसको आप कॉन्कैटिनेट करेंगे एस्ट्रिक के साथ, उसके बाद लुकअप वैल्यू लुकअप करेंगे यहाँ से और एग्जैक्ट मैच करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ZY लिख के देखते हैं, ठीक है। ZY जैसे ही मैंने लिखा और उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जो भी आपको यहाँ से लुकअप वैल्यू मिलेगी उसके बाद आपको एस्ट्रिक का साइन ऐड करना है और दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है, देन मुझे रिज़ल्ट प्रोवाइड करना है। तो इस केस में इसने क्या डेटा कंसिडर किया, ZY और उसके बाद एस्ट्रिक, इस डेटा को कंसिडर किया, इसलिए मुझे उसने आउटपुट प्रोवाइड कर दिया 2, ओके। क्लियर है ये? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 3। जैसे मैंने आपको एस्ट्रिक से इंट्रोड्यूस कराया था, उसका मतलब क्या है कि आप कोई भी वैल्यू आप उस एस्ट्रिक के अंदर होल्ड करवा सकते हैं। वो एज अ स्ट्रिंग भी हो सकती है, मतलब आपका वर्ड हो सकता है पूरा, ठीक है, टेक्स्ट हो सकता है, स्पेस हो सकता है, नंबर हो सकता है, मतलब बहुत सारे वर्ड उसमें एक साथ स्टोर किए जा सकते हैं, ओके। लेकिन थर्ड एग्जांपल में मैं आपको क्वेश्चन मार्क से इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, जिसमें क्वेश्चन मार्क क्या करता है, सिर्फ एक वैल्यू को होल्ड करता है, राइट। जैसे हमने एस्ट्रिक के साइन में मल्टीपल वैल्यू को होल्ड कराया था, कार्टून वाले केस में हमने ये 4 वैल्यूज़ होल्ड कराई थी। ये कितनी भी वैल्यूज़ होल्ड कर सकता है एस्ट्रिक का साइन, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन मार्क का साइन है वो क्या करता है, सिर्फ एक वैल्यू को होल्ड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसे। जैसे मैंने यहाँ पर मैच लिखा, ठीक है, लुकअप वैल्यू दिया, ये वाली दे देते हैं, कॉमा, लुकअप एरे, तो ये है मेरा लुकअप एरे, मैच टाइप हो गया एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो अभी यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ पर हम दे देते हैं ब्लू, ठीक है। तो ब्लू का इसने मुझे 2 दिखा दिया, ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चन मार्क की, तो मैं L को हटा के उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क दे सकती हूँ। क्वेश्चन मार्क क्या करता है, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट को स्टोर करता है। तो जैसे ही मैं इस पर करूँगी तो आउटपुट पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर सपोज़ ये ब्लैक है, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लैक देने की कोशिश करती हूँ, BL, अब मैं ये चाहूँगी कि L और A दोनों ही क्वेश्चन मार्क ले ले और मैं यहाँ पे CK लिख देती हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क सिर्फ क्या करता है, एक वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है, एक लेटर को, सिर्फ एक लेटर को स्टोर करता है। बट यहीं अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह एस्ट्रिक का साइन दे देती हूँ तो ये मुझे पूरा का पूरा आंसर दे देगा ब्लू, ठीक है। B के बाद कोई भी वैल्यू उसको बोलेगा। और एक और चीज़, अगर इसमें डेटा आपका रिपीट हो रहा है, जैसा यहाँ पर भी B के बाद एस्ट्रिक और B के बाद एस्ट्रिक, ये दोनों ही सिमिलर हैं, बट इसने आंसर हमें फर्स्ट वाला दिया है, तो इस केस में ये आंसर हमें पहला वाला ही देगा। जो भी इसको फर्स्ट
वैल्यू मिलेगी, ये उससे रिलेटेड हमें आउटपुट दे देगा, ये सेकंड वाले तक जाएगा ही नहीं। ओके, तो इस केस में ज़रूरी है कि हमारा डेटा यूनिक हो। ठीक है, अब इसी को जो हमने बैक कर देती हूँ मैं, ब्लू वाला। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पर दिया है वही हम फॉर्मूले के अंदर भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने दिया लुकअप वैल्यू, उसके बाद हमने दिया एम्परसेंट का साइन, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क का साइन दे दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एस्ट्रिक का साइन दिया था। ठीक है, उसके बाद लुकअप कॉमा एग्जैक्ट मैच 0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ठीक है, अभी ये एरर आया है क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो चलिए यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं BLU और एंटर कर देते हैं। हमने क्या बोला था कि जो भी वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी उसको आपको कॉन्कैटिनेट करना है क्वेश्चन मार्क के साथ। तो इस केस में इसने क्या किया, BLU को पिक किया, ठीक है, और उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये इसे मतलब इनपुट मिला और इसके बेसिस पर इसने हमें यह आउटपुट दिया। तो BLU और इसका मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब कि यहाँ पर एक और लेटर है, तो उसने कंसिडर कर लिया इसको और इसके अकॉर्डिंग हमें सेकंड पोजीशन प्रोवाइड कर दी। ओके, तो यहाँ आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मैच फंक्शन का। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।